अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ बारबेक्यू वाइट कढ़ाई बनाने की रेसिपी। वाइट कढ़ाई बनाने के लिए तेल लिया है मैंने 1 कप फुल भरकर, और चिकन है आधा किलो हड्डी के साथ। चिकन हड्डी के साथ मैंने ली है, आप बग़ैर हड्डी के भी ले सकते हैं। अब इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं शामिल कर लूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट शामिल करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम पे पकाना है हमने। कवर नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज, लहसुन, अदरक अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, आधा पाव। दही को फेंट के डालना होगा हमने। दही डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मसाले। नमक है 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। तमाम मसाले डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चिकन को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ करीम। करीम के 5 से 6 चम्मच मैं डाल लूँगी। आप इसमें घर की फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम डाल के अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। आँच को हमने मीडियम रख लेना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला आधा टीस्पून। अब हमने कवर करके चिकन और क्रीम को पकने देना है 2 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और उसके बाद हमने लगा लेना है इसमें कोयले का दम। एलुमिनियम वेपर रख रही हूँ मैं इसमें, और थोड़ा सा ऑयल भी मैंने डाल लिया है इसके अंदर। अब इसमें मैंने शामिल कर लिया एक कोयला और कवर करके दम लगा लेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने कोयले को निकाल लेना है। धनिया डाल के अच्छे से मिक्स करना है हमने और इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी हमारी बारबेक्यू वाइट कढ़ाई बनकर तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ मैं होगी हाज़िर।
मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।